एक बड़े अद्भुत महादेव हैं और नर्मदा मैया जी के किनारे पर है जिनका नाम है नंदिकेश्वर। इनकी कथा सुनने से गौ हत्या जैसे महापातकों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसको सुन लीजिए। कागे अरेवाया पश्चिमे तीरे करड़की नाम बईपुरी विराजते सुशोभाड्या चतुर्वर समाकुला। रेवा के किनारे नर्मदा के किनारे पर एक कर्णकी नाम की नगरी थी। इसमें चारों वर्णों के लोग रहते थे। तत्र द्विजवरः कच्च दुतत्तस्त कुल संभवम। एक ब्राह्मण यहाँ काश्याम गतस्य पुत्राभ्याम मृत्वा स्वपत्निकाम, और अपनी पत्नी को और अपने 2 पुत्रों को सौंप करके वो ब्राह्मण काशी चला गया। वह विप्र वहीं पर रहा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब उसके पुत्रों ने यह समाचार सुना तो दोनों पुत्रों ने उसका श्राद्ध आदि कृत कर्म किया। सुनिए, बहुत प्यारी बात है। पत्नी च पालयामासा पुत्र पुत्र हितैषिणी। उस नारी ने अपने पुत्रों को पाला। पति के बिना बड़ा कठिन काम है। पति के बिना परिवार को चलाना एक नारी के लिए किसी चुनौती से कम। और मैं तो कहता हूँ जिन बहनों को पति नहीं है, किसी कारण बस वो पति से अलग हुई है, ऐसी नारी को दुत्कारिए मत, उसे कष्ट मत दीजिए, उसका सहयोग कीजिए। कुंती जैसी माता, उसने खुद ये वेदना बताई है। पति के बिना बच्चों को पालना कितना मुश्किल है। भगवान कृष्ण ने माता कुंती का इसलिए तो सहयोग किया। जो नारी पति विहीन है उसके कष्ट को समझिए, उसके सहयोगी बनिए। 4 बेटे थे इस ब्राह्मणी के। पति तो चला गया। स्वयं च रक्षतम किच्चे धनम मरण हेतु। कहते हैं कि पति के बिना तो जिंदगी मरणासन्न लगती है। लगता है कि जिंदे जी मर गए, ऐसा लगता है। पति के अभाव में हर प्रकार से तो नारी को तब बड़ा दुख उठता है जब लोग उसको कहीं बाहर निकले तो घूर दृष्टि से देखते हैं, तरह तरह की आशंकाएं पैदा करते हैं उस नारी के ऊपर। मैं कहता हूं उसकी तपस्या किसी महात्मा से कम नहीं है। ऐसे समय में जो अपना जो जीवन जीती, लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं जिसको पति नहीं है, पूजा पाठ से दूर रखते हैं, ऊट पटांग बातें भी उसको बोल देते हैं, उसे इतना अपमान किया जाता है। ऐसी स्थिति में तो नारी का आदर होना चाहिए, उसका रक्षण होना चाहिए और उसका सहयोग होना चाहिए। यह माता है, इसके बड़े आशीर्वाद फलते हैं। एक दिन उसके चारों बेटे अपनी मां के पास बैठे और बोले, मां आपकी अंतिम इच्छा क्या है? वृद्ध हो गई थी तो बच्चों ने पूछा। यह हर बालक को अपने माता पिता के लिए पूछना चाहिए अंत में उनकी इच्छा क्या है। और संतान होती इसीलिए। तो उस माता को पूछा इच्छा क्या है, तो मैया ने कहा, काश्याम गतुम तथा नासिदानी म्रियते पुनः। कहा, बेटा हमारी इच्छा यह थी कि अंत में हम काशी में मरें। तुम्हारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए, नहीं लेके गए। अब हम काशी में तो नहीं मर पाएंगे, ये पक्का है, लेकिन बेटा हमारी हड्डियां अस्थियां काशी तक पहुंचा देना, हमारी यही अभिलाषा है। हमारी अस्थियों का विसर्जन कर देना। चारों बच्चे बैठे हुए थे। नारी का नाम था ऋषिका। कहते हैं कि समय आने पर कुछ ही समय के बाद में मैया जी की मृत्यु हो गई। मात्र भक्त सुब्रता मरणोन्मुखी। बड़ा वाला था, ज्येष्ठ पुत्र था। मैया जी की मृत्यु होने के तत्पश्चात अस्थियां विसर्जन का समय आया और वह अपनी माता की उन अस्थियों को काशी की तरफ लेकर के चला। मां बोल करके गई थी। तो रास्ते में वो जा रहा है कि तदई ब्राह्मणो रात्राबाज गामा बहिर्गता। किसी गांव से निकला तो रात को किसी ब्राह्मण के घर रुक गया। ब्राह्मण के आंगन में गाय बंधी हुई थी, बछड़ा इधर बंधा हुआ था, चारपाई उसके लिए भी डाल दी। भोजन करके वो सो गया। ब्राह्मण घर पर था नहीं। ब्राह्मण रात को आया तो उसने बछड़ा छोड़ा गैया के लिए। गैया के नीचे बछड़ा छोड़ा के दूध पी लेगा, लेकिन बछड़ा दिन में दूध पी गया था। बछड़ा जा नहीं रहा था गाय के थनों के नीचे, तो उस ब्राह्मण ने बछड़े को बहुत मारा। ये सब कथा यहां लिखी है। गाय की आंख में आंसू आ गए, वो रो रही थी और बछड़े को बोल रही थी कि बेटा निरपराध इस ब्राह्मण ने तुझे मारा है। सुबह इसका बेटा मेरे पास आवेगा, मैं अपने नुकीले सींगों से उसका पेट फाड़ दूंगी, मार डालूंगी उसे।
तो बछड़ा क्या बोला? बछड़े ने कहा, माँ हमने पहले जन्म में कोई अपराध किया है तो पशु बन के आ गए, मूक हो गए, अपनी भावना किसी को बता तक नहीं सकते। अब हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे कि फिर अगला जीवन हमारा बिगड़ जाए, ब्राह्मण को मारने पर ब्रह्म हत्या लगेगी। ये बछड़ा बोलता है। बछड़े ने कहा, सुख दुखे परो दत्ता इत्यसाम को मतिर मतः अहम चाप करोम यत्रा मिथ्या गानम तदुच्यते। उस बच्चे ने कहा कि माता, सुख और दुख ये सब अपने कर्मों के अनुसार मिलते, यदि इसने मुझे मारा है तो इसमें मेरा कोई प्रारब्ध है, मेरा कर्म है, उसका कोई दोष नहीं है। वो बछड़ा कहता है। गाय ने कहा, बेटा मुझे तू ज्ञान न दे, तेरा कष्ट मुझे देखा नहीं जा रहा। बछड़े ने कहा, तू मेरी माँ है इसलिए। माँ का तो वात्सल्य ऐसा ही होता है, लेकिन हे माँ ब्रह्म हत्या लगेगी, यह जिंदगी फिर खराब हो जाएगी। बछड़ा कहता है कि माता, क्या ये तुझे पता नहीं है कि 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम योनि गौ माता की ही होती है। गाय के बाद में जीव देवलोक पहुंच करके भगवान का अनुचर बनता है। वो बछड़ा कहने लगा था। गाय का शरीर छूटने के बाद में फिर वह कीटा पतंगा नहीं बनता, वो देवलोक में जाकर के भगवान का पार्षद बनता है। तो ये गलती ना की जाए, यदि ब्रह्म हत्या लग गई तो फिर दुर्गति हो जाएगी। तो गाय ने अपने बछड़े को कहा, ब्रह्म हत्या लगेगी तो मैंने एक ऐसी जगह देखी है कि वहां पर ब्रह्म हत्या धुलती है। ऐसा एक स्थान है। अब वो आंगन में बैठा हुआ वो ऋषिका का बेटा जो हड्डियों को काशी लेके जा रहा था, ये वो पूरी बात सुन रहा था, चारपाई पर पड़ा। उसने विचार किया कि ब्रह्म हत्या धुलती है, ऐसी कौन सी जगह। अब मैं सुबह देरी से जाऊंगा और ये गाय जाएगी अपने पाप धोने के लिए, तो इसके पीछे पीछे चलूंगा। उसने ऐसा निश्चय कर लिया। सुबह का समय था। वह ब्राह्मण अपने बच्चे को बोल के गया, मैं काम से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, गैया का दूध निकाल लेना। जैसे उसने बछड़ा छोड़ा, गैया ने रस्सी तोड़ी और अपने नुकीले सींगों के द्वारा उसका पेट फाड़ दिया। ब्राह्मण बच्चे की मृत्यु हो गई, ब्रह्म हत्या लगी। सफेद गाय एकदम काली हो गई ब्रह्म हत्या की वजह से। आसपास के लोग लाठियां लेकर टूटने लगे तो गैया ने पूंछ उठाई और गैया भागी, आगे आगे भागती जा रही। यह श्री शिव महापुराण के कोटरुद्र संहिता के अध्याय नंबर 6 में इस कथा का वर्णन है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। वो पीछे पीछे ब्राह्मण जा रहा था, आगे आगे गैया पूंछ उठा करके भागी और गैया अचानक से नर्मदा मैया के किनारे पर पहुंची। यहाँ लिखा है नर्मदा माता के तट पर वह पहुंची और वहां उसने नर्मदा जी में जाकर के स्नान किया। जैसे ही नर्मदा जी में उस समय जाकर के स्नान किया तो काली गाय पुनः सफेद हो गई, पाप उसके धुल गए। ऊर्ध पुच्छम तदा कृता शीघ्रम गौ नर्मदाम प्रति आगत नंद कश्या समीपे नर्मदा जल। वहां पर एक महादेव आज बैठे हैं, ये तब के ही प्रकट हुए। जब वह नर्मदा जल में स्नान किए उसके पाप धुल गए। ब्राह्मण देवता ने वहां आचमन किया और वहां से वो काशी के लिए चलने लगा। जैसे ही काशी के लिए चलने लगा तो वहीं पर भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान महादेव ने कहा, ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मेरी माँ ऋषिका, उसकी अस्थियां मेरे पास में है। कहते हैं कि अस्थियों को दूध में धोया जाता है। जिनको ना पता हो तो वो सुन ले। वो गरुड़ पुराण में भी लिखा है, उनको दूध में, गौमाता के कच्चे दूध में धो करके फिर उसको मटकी में रखा जाता है, किसी वस्त्र में रखा जाता है, उन्हें बहुत संभाल करके ले जाया जाता है। वहीं शमशान घाट से ही ले जाने वाला प्रस्थान करता है आगे के लिए। तो गौ माता के दुग्ध में धुली हुई ये अस्थियां बड़ा संभाल करके वो रखे था। अब काशी की तरफ चलता है कि गंगा जी में मैं इनको विसर्जित करूंगा। जैसे वो चला तो वहीं नर्मदा के किनारे पर महादेव प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने पूछा, ब्राह्मण बालक कहाँ जा रहा है? उसने कहा, मेरी माँ ऋषिका, उसकी मृत्यु हुई है, दूध में धुली हुई उसकी अस्थियां गंगा जी में जाके प्रवाहित करूंगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि बेटा आज गंगा यहीं आ रही है। शंकर जी बोले कि आज गंगा यहीं आ रही है। यहां आ रही है मतलब? तो भोलेनाथ ने कहा, पापी लोग गंगा में पूरे वर्ष स्नान करते हैं, तो मैंने गंगा को यह वरदान दिया है कि साल में एक बार वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तू नर्मदा में जाके स्नान करना, तो साल भर के तेरे पाप धुल जाएंगे। तो बेटा आज वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी है
और बस गंगा आने वाली है। और इतने में गंगा जी आई, नर्मदा मैया से मिली। इस ब्राह्मण बालक ने अस्थियों का विसर्जन कर दिया। माता ऋषिका महादेव के विमान पर बैठती हुई भगवान को धाम को चली गई। और इधर जब भोलेनाथ जाने लगे तो ब्राह्मण बालक रो पड़ा। उसने कहा कि प्रभु जाइए मत, अब तो जगत कल्याण के लिए आप यहीं बैठ जाइए। तब से लेकर के महादेव आज तक वह वहीं बैठे हैं। नाम हुआ है, बोले नंदकेश्वर महादेव की जय हो। जब नर्मदा परिक्रमा में निकलते हैं तो उनका दर्शन होता है, नंदकेश्वर महादेव। तो उनकी कथा यहाँ इस ग्रंथ में बड़े अद्भुत ढंग से तरीके से गाई गई है। और ये कथा बहुत आनंद